उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से आई एक तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। दो नाबालिग बहनों की एक पेड़ से लटकती हुई लाश मिली। दो दलित बहनों का आखिर किसने रेप किया, किसने उन्हें मारा, किसने पेड़ से लटकाया, किसका क्या रोल था, पूरा इन्वेस्टिगेशन एक एक करके आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन सबसे पहले वो दर्दनाक, वो भयावह, वो हिला देने वाली तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर दो बहनों का पेड़ से लटका हुआ शव, एक 17 साल की बच्ची, एक 15 साल की बच्ची, इन दोनों का शव पेड़ से लटका हुआ लखीमपुर खीरी में पाया गया। गले में फंदा लटका हुआ है और एक पेड़ से दोनों का शव टंगा हुआ है। बड़ी बहन की उम्र 17 साल थी और छोटी बहन की उम्र 15 साल थी। दोनों का रेप किया गया, मर्डर किया गया और मामले को सुसाइड का रूप देने के लिए मर्डर के बाद पेड़ से इनका शव लटका दिया गया। तस्वीरें सामने आते ही पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी पुलिस एक्शन में है, सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आरोपियों से पूछताछ के बाद पूरी कहानी भी सामने आ गई है। तहकीकात चल रही है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। गन्ने का ये खेत जहां रेप के बाद मर्डर किया गया और दोनों सगी बहनों के शव को इस पेड़ पर लटका दिया गया। इस पूरे कांड का पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में पर्दाफाश कर दिया। अब से थोड़ी देर पहले डीएम और एसपी ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसपी ने बताया, शुरुआती जांच के मुताबिक लड़कियों से आरोपी लड़कों की दोस्ती थी। एक आरोपी दोनों बहनों को खेत में ले गया। खेत में जुनैद और सुहेल ने दोनों बहनों से रेप किया और रेप के बाद दोनों बहनों का मर्डर कर दिया। मामले से जुड़े सभी 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पोस्टमार्टम किया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। 12 घंटे के अंदर लखीमपुर पुलिस ने लखीमपुर में 2 सगी बहनों के हत्याकांड के मामले को सॉल्व कर लिया है। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। क्या है पूरा मामला, बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ एसपी लखीमपुर संजीव सुमन जी। सर, जब केस सामने आया उसके बाद आप लोगों ने टीम्स लगाई, क्या पूरे मामले में जानकारी है और 6 आरोपी जिनको आप लोगों ने गिरफ्तार किया है, ये कैसे अक्यूज तक पहुंचे, विक्टिम तक पहुंचे और उसके बाद पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया? जी, कल एक दुखद घटना हुई हमारे थाना क्षेत्र निगासन में। उसके बाद तत्काल टीम्स एक्टिव हो गई। सभी सीनियर ऑफिसर्स वहाँ मौके पे पहुँचे। सभी ने वहाँ पूछताछ शुरू की। परिजनों से बातचीत हुई, गांव में बातचीत हुई, मौका मुआयना किया गया। अपने हम लोगों ने सर्विलांस के माध्यम से और अपने फॉरेंसिक टीम्स के माध्यम से उस पर वृहद कार्य शुरू किया। इसमें जब एफआईआर दर्ज की गई तो उसमें परिवारजनों ने एक व्यक्ति छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम, ये इन्हीं के गांव के हैं, जो मृतकाएं हैं, 2 मृतकाएं उनके गांव के पड़ोसी हैं इनके, इसको नामजद किया गया। नामजद के अलावा फिर 3 और अननोन को कहा गया कि 3 और लोग अज्ञात थे। इसमें तत्काल पुलिस ने काम किया। उस व्यक्ति छोटू को उठा कर लाया गया। उससे पूछताछ की गई। उसने 3 नाम जो हैं वो नाम बताए। वो 3 नाम कौन से थे? वो 3 नाम जुनैद सन ऑफ इज़राइल, सुहेल सन ऑफ इस्लामुद्दीन और हफीजुल रहमान सन ऑफ अजीजुर रहमान, ये 3 नाम निकल के आए प्रकाश में। छोटू ने ही इन 3 लड़कों से इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये 3 लड़के कल आए थे मोटरसाइकिल लेकर के गांव में। इनको और भी चश्तित गवाहों ने भी देखा है मौके पे। ये लोग आए थे, इन्होंने बहला फुसला के ल्योर करके उन लड़कियों को लेके गए हैं। वो अपने मोटरसाइकिल बिठा करके, जो गाड़ी चला रहा था उसका नाम जुनैद था। बाकी 2 लड़के पहले ही सुनियोजित स्थान एक गन्ने खेत पे पहुंच गए। ये लोग भी वहाँ पहुँच गए और वहाँ पहुँच करके इन लोगों ने फिर उनके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद फिर इन लड़कियों ने शादी की बात कही, जिससे ये लोग क्षुब्ध हो गए। फिर इनके बीच में हॉट टॉक हुई। इसके बाद इन लोगों ने, जो तीनों अभियुक्त हैं, इन लोगों ने दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी इन दोनों लड़कियों की। उसके बाद इन लोगों ने 2 और लोगों को फ़ोन करके बुलवाया। एक का नाम है करीमुद्दीन, दूसरे का नाम है आरिफ। ये पाँचों लोग उसी गाँव के हैं, लालपुर गाँव के हैं। वो 2 लोग भी आए। इन लोगों ने साक्ष्य मिटाने की नीयत से उस पूरी बॉडी को वहाँ से उठा करके एक पेड़ में, पास के एक पेड़ में टांग दिया, ताकि ये पूरा घटनाक्रम सुसाइड लगे, ना कि मर्डर लगे। इस पे सभी टीम से प्रॉपर्ली काम किया। 5 लोग अरेस्ट हो गए थे। सुबह 6ठा जो अभियुक्त है जुनैद, वो अभी लगभग आधे घंटे पहले अरेस्ट हुआ है। बाद मुठभेड़, उसके पैर में गोली लगी है। सभी 6 के 6 अभियुक्त अरेस्ट हैं। ये जितनी भी बातें, जो खुलासा है, वो अभियुक्त के कन्फेशंस पे बेस्ड है। पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल से हो रहा है। वीडियोग्राफी करवाई जा रही है।
साथ ही साथ परिजनों को, परिवार के लोगों को भी हम लोगों ने कहा है कि आप लोग वहीं प्रेजेंट रहें ताकि किसी प्रकार की आपको शंका शुबा ना रहे। 3 डॉक्टरों का पैनल है, वो वीडियोग्राफी के अंतर्गत वो करवा रहा है उस पूरे पोस्टमार्टम को। अगर कोई भी बात इसके अन्यथा आती है, जो कहानी इन लोगों ने बताई है, तो हम लोग उस पर एक्ट करेंगे और उसके अनुसार हम लोग अग्रिम विवेचना भी कर रहे हैं। इनके कन्फेशंस को सैक्रोसैंक्ट ना मानते हुए हम अपनी इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक एविडेंसेस और सर्विलांस के माध्यम से भी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसी बात प्रकाश में आएगी हम लोग आपको संज्ञानित करेंगे। सर, जो आरोपी हैं क्या विक्टिम्स के साथ लगातार संपर्क में थे और क्या दोस्ती पुरानी है या भी हाल ही में इनकी दोस्ती हुई थी उसके बाद बरगला के ले गए? जी, आपका जो ये प्रश्न है इस पर मैं बहुत डिटेल्ड आंसर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हमारी भी संज्ञान में बहुत क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ पे। वो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत नई जान पहचान हो। नई जान पहचान में ही उन्होंने बहला फुसला के वो आज कल लेके गए हैं किसी और बहाने से, और फिर ये घटना हुई है। हमें थोड़ा सा समय चाहिए होगा इस पूरे घटनाक्रम को डिटेल में देखने के लिए, पूरे घटनाक्रम को सभी तार जोड़ने के लिए, और इनके जितने भी फॉरेंसिक एविडेंसेस, फॉरेंसिक सबूत हैं, प्लस जो इनके स्टेटमेंट्स उनको करैबोरेट करने के लिए। तो जैसे जैसे चीज़ें अनकवर होंगी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, मीडिया के साथ टाइम टू टाइम। जो पूछताछ में निकल के आया, ऐसा लगता है सर कि जो परिवार ये आरोप शुरुआत में लगा रहा था कि लड़कियों का अपहरण किया गया, कम से कम अपहरण जैसी बात अभी तक इन्वेस्टिगेशन में नहीं आई है? जी, अपहरण की बात बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे चश्मदीद गवाह मिले हमें, जिन लोगों ने कहा कि मोटरसाइकिल पर बैठ के स्वेच्छा से जाते हुए दिखी है। उन लोगों को फुसला के ले जाया गया है, ये बात सत्य है। बरगला के ले जाया गया है, ये बात सत्य है। लेकिन किसी भी स्तर पे जोर जबरदस्ती करके उनको उठा के नहीं ले जाया गया है। आखिरी सवाल लेता हूँ सर, परिवार ने कहा कि पोस्टमार्टम वो चाहते हैं कि मौजूदगी में हो, वो लोग वहाँ पे मौके पे मौजूद रहें। इसको लेकर आप लोग सब क्या कवायद कर रहे हैं? जी, पोस्टमार्टम चल रहा है और वहाँ पे परिवार ऑलरेडी मौके पे है और वो अंदर ही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।